क्या सीमा पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक कदम भी रहकर जिंदा रह सकती? आप बताइए। अपना ससुराल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। किसका बर्थ सर्टिफिकेट है? भारती मीना एलियस मीरा। किसकी बेटी है? सीमा मीना की। सनातन धर्म ग्रहण करते समय गौमूत्र सब पिला के सब पूरा किया। पहलगाम और सीमा का क्या मेल? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये तो नहीं कहना चाहते हो कि पहलगाम की घटना सीमा ने कर? सारी बातों को अगर दरकिनार करके भारत सरकार ने सीमा सचिन मीणा को पाकिस्तान भेज दिया, तब क्या किया जाएगा? जैसे आप ही गृह मंत्री हो जाएं और आप ही गृह मंत्रालय हो जाएं, यही तो कहना चाहते हो कि जब आप गृह मंत्री हो जाएं और आप ऐसा आदेश कर दें, तब सीमा की टोली आई है, अर्थी उठ के जाएगी, वापस चली जाएंगी? नहीं। आप क्या चाहते हैं? बस आपका दिल क्या कहता है अपना बताओ। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, सारी दुनिया आपको देखती है। वो पाकिस्तान के लिए तो काफिर हो चुकी हैं, सनातन धर्म ग्रहण किया, ठीक है ना, तो काफिर है, मूर्ति पूजा करने वाली। क्या सीमा पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक कदम भी रहकर जिंदा रह सकती? आप बताइए क्या उनके हिसाब से क्या जो भारत सरकार कहेगी वो करना पड़ेगा। ठीक बात है। जी और जीने दो का सिद्धांत किसका है? भारत का है ना। वसुधैव कुटुंबकम किसका है? भारत का। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देखो, सीमा का केस इस सबसे अलग है। जो गृह मंत्रालय ने आदेश किया है, 5 चीजें लागू की हैं, उनसे उनका अलग है। कारण, सीमा पाकिस्तान में थी, सीमा को पाकिस्तान में उसके पति ने तलाक दिया। तलाक के समय वो चौथे बच्चे से गर्भवती थी, उसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर वो अपने माँ बाप के यहाँ रह, पिता के यहाँ रहने लगी। मदर पहले एक्सपायर हो चुकी थी, फादर के पास आ गई। फादर जीवित रहे, फादर के यहाँ चौथे बेटी का जन्म हुआ। जो चौथी बेटी का जन्म हुआ वो फादर के यहाँ पाकिस्तान में। उसी समय उसके थोड़े दिन बाद फादर का इंतकाल हो गया, वो अकेली पड़ गई, रह रही थी। एकाकी जीवन में एक सहारा मिला पबजी के माध्यम से सचिन मीना का, जो कि भारत में रहता था, रघुपुरा में रहता था। पबजी उसका माध्यम बना, पबजी के माध्यम से दोस्ती हुई, वीडियो कॉलिंग हुई, उसे सनातन धर्म अच्छा लगा, वो भारत के बारे में जानने लगी। उसी दौरान देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने और हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़कर ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म करा दिया। ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, और ट्रिपल तलाक खत्म होते ही पाकिस्तान, भारत की महिलाएं तो खुश हुई, इस्लाम को मानने वालों को घर में दिए जले। पाकिस्तान की महिलाएं भी खुश हुई कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे आरोप तो हिंदू का आदि लगाया जाता है, पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसने अपने प्रधानमंत्रित्व रहते हुए अपने देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को इतनी अधिकार दे दिए, इतनी सुरक्षा दे दी, इतना संरक्षण दे दिया, इतनी जीवंतता दे दी, ये सारा कुछ कर दिया। तो उसके बाद फिर आगे उसे अच्छा लगा। योगी जी का प्रदेश उसे अच्छा लगा, क्योंकि योगी जी के कठोर निर्णय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा चला, तो सीमा वहां खुश रहने लगी। सनातन धर्म उसने वहां ग्रहण किया। वहीं वीडियो कॉलिंग पे होली दिवाली मनाने लगी। प्रेम बढ़ता गया। प्रेम दूर से नहीं, फिर प्रेम में समीपता भी चाहिए, निकटता चाहिए होती प्रेम में, तब वो प्रेम आगे फलता है, फूलता है। केवल दूर से ही नहीं होता, शारीरिक समीपता भी चाहिए होती उस प्रेम में। उसके लिए सीमा वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के द्वारा काठमांडू आ गई। काठमांडू में 8 दिन रहे, सनातन धर्म ग्रहण करके उसने शादी की। शादी करने के बाद उन्होंने कहा चलें इंडिया। तो लेकिन 8 दिन के दौरान सचिन ने सीमा के बारे में एक बात जरूर नोट की कि अपने चारों बच्चों से वीडियो कॉलिंग करना, बात करना, उन बच्चों का मां के प्रति झुकाव, बहुत प्यार, मां का बच्चों के प्रति अटूट प्रेम जो उसने फील किया। तो उसने अनुभव किया कि मेरे प्यार से भी बड़ा इस मां का प्यार है। मेरा प्यार तो पीछे है, मेरा प्यार तो सेकंड स्टेज पे, पहले तो मां और बच्चों का, और बच्चों और मां का प्यार। तो उसने कहा ऐसे नहीं चलेंगे, तुम जाओ और बच्चों को भी लेके आओ। मां के बिना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना मां नहीं, और बेटियां थी,
तो ये सारा प्रोसेस चलते चलते आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा प्रोसेस, फिर वो वापस गई पाकिस्तान, वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा, शारजहां के द्वारा काठमांडू, फिर अपने चारों बच्चों को स्वयं और सारा सामान लेके, टोटल जितना कागज पत्र जो आप लोगों ने देखे ना, 4 मोबाइल फोन, टूटे हुए मोबाइल फोन, एल्बम, फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके कहाँ आ गई? फिर काठमांडू। क्योंकि काठमांडू भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी और बेटी के हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। फिर वो भारत की बहू बनकर नेपाल से भारत आ गई, मीना समाज की आई, रघुपुरा उतरी, आके वहीं हाईवे पे एक्सप्रेस पे उतरी, जो गोरखपुर से बसें आती हैं, सुन उतर के अपने पति के पास आ गई। खुश हो गए सब, खुश आए। फिर ये यहाँ के आगे की प्रोसेस करने के लिए, मैरिज का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस करने के लिए पुलिस के पास गए। पुलिस ने कहा पाकिस्तान से आप आई हैं, कागज तो आपके ये हैं। फिर उन्होंने उसको लेकर के, ठीक कोई बात नहीं, एटीएस को सौंप दिया। एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, पाकिस्तान के लोग, बहुत अच्छी बात। उसके बाद सीमा को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट से बेल हुई। सीमा को उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय अदालत जेवर गौतम बुद्ध नगर ने कोर्ट में बेल दी। बेल इस शर्त पे दी कि आप रघुपुरा मोहल्ला ठाकुरान अपना ससुराल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। ठीक एक बात आपने भी देखा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, सीमा अस्पताल और अपने घर के अलावा कहीं दिखी? किसी कहीं न्यूज चैनल, कहीं प्रोग्राम फंक्शन दिखी कहीं आप लोगों को? नहीं दिखी। दिखी नहीं दिखी ना, कहीं नहीं गई। वहीं घर और अस्पताल पुलिस रही। पुलिस हर समय रहती है, आज भी रहती है। पुलिस सुरक्षा भी रहती है, सब रहता है, ठीक रहता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उसके सीसीटीवी कैमरे थाने से जुड़े हुए हैं, सब पास पड़ोस के सब जुड़े हुए थाने से, वॉचिंग चल रही। उसी समय मेरी उससे मिलना हुआ। भारतीय किसान भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान मास्टर शिवराज सिंह की किसान संगठन, ये हमारे पास आए, आके मिले। हमने कहा ठीक है, लड़ देंगे केस, क्योंकि हम किसान आंदोलन लड़ चुके थे पहले, उनमें जीत दिला चुके थे। स्टे दिलाया था ना किसानों के बिल में, मैंने सुप्रीम कोर्ट से, तो वो दिलाया था। तो उसकी वजह से वो लोग आए, अधिकार पूर्ण आए, हमारा अधिकार है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, अगर रहेगा सुखी किसान, तभी बनेगा देश महान। हमारी भावनाएं थी किसानों। उन्होंने कहा लड़ेंगे। फिर हमने उससे मिलकर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सीमा की तरफ से, सीमा मीना की तरफ से याचिका लगाई, आर्टिकल 72। याचिका हमारी स्वीकार हो गई। उन्होंने इस पर जांच शुरू कर दी। एक वो अभी भी लंबित है, चल रही है। सीमा एटीएस के आदेशों का पालन कर रही है, पूरी जांच चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा, केंद्र सरकार पर भरोसा, एटीएस पर भरोसा, देश की माननीय न्यायपालिका पे भरोसा, सब पर। भारत नागरिकता कानून मानेगा? अभी सुनो, अभी हाँ वो मानेगा ना आपकी बात। उसी के बाद क्या हुआ, उसको यहाँ रहते हुए भारत में सारे 30 त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया सब मनाते मनाते उसे 1 साल हो गया। 1 साल पे सबने डिसाइड किया कि जो काठमांडू में शादी हुई थी वो किसने जानी? शादी तो वो जानते हैं जिसमें बाराती हो, लड्डू खाए हों, शादी में गए हों, डीजे बजा हो, डांस हुआ हो, पंडित हो, फेरा हो, सप्तपदी हो, भांवरे हो, अग्निपद हो, रिंग सेरेमनी हो, अंगूठी पहनाई जाए, गोद भराई हो और कन्यादान लिया जाए, ये सब। तो सबने डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ रघुपुरा में भी विवाह करते हैं, शादी वर्षगांठ पे करते हैं। तो बाकायदा हिंदू वैदिक रीति रिवाज से उसके सनातन धर्म ग्रहण कराया गया। फिर से सनातन धर्म ग्रहण किया। कन्वर्जन डीड सर्टिफिकेट बना कि उसका धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट उसके पास है, बना, वो बना। उसके बाद फिर विवाह हुआ, पूरे अग्निपद, सप्तपदी, फेरा, मंगलसूत्र, बिछिया, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, पाजेब, 16 श्रृंगार, सप्तपदी। मेरी माँ ने कन्यादान किया, क्योंकि मेरी माँ ने मान लिया उसे बेटी। हमें राखी बांधी जब सीमा ने, तो इसका मतलब हमारी माँ की बेटी हुई, हमारी बहन हुई। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अब इसे पूरे जीवन भर, जैसे आपकी 2 बहनें हैं वैसे ही इसको बहन भी मानना है। मान लिया पूरा, उसी बहन के आधार पे चले, जीवन चला, आगे चला, चलता रहा। शादी हो गई,
धूम धड़ाके के साथ दावत, मीना समाज, शादी का कार्ड और सब इनविटेशन, सब कुछ हो गया पूरी रीत वैलिडिटी के आधार पर वो हो गया। सनातन धर्म ग्रहण करते समय गौमूत्र, गंगा जल, गाय दूध सब पिला के सब पूरा किया। तुलसी पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, गंगा स्नान सब करके हो गया। उसी के बीच में अब पति पत्नी है तो गर्भाधान हुआ। गर्भाधान हुआ तो भारत में रहते हुए भारत के पति से विवाह के बाद भारत की बहू, मीना समाज की बहू का जब गर्भाधान हुआ, उसके बाद अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले एक बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का जन्म जब हुआ तो हम लोगों ने भी, क्योंकि ये मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है और आपकी खबरें भी सब जगह जाती हैं, सब लोग देखते हैं, तो हमने कहा ब्राह्मण ही नाम रखे, इससे अच्छा है हम पूरे देश के लोगों से नाम पूछेंगे, क्योंकि लोग देश के तोहफे भेजते हैं, प्यार करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। तो हमने अपने फेसबुक पेज, जो हमारा फेसबुक पेज है, उस डॉक्टर एपी सिंह लायर उस पे, ट्विटर डॉक्टर एपी सिंह लायर उस पे, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर उस पे, सब पे हमने डाल दिया कि आप लोग देश के हमें नाम सुझाइए। आजकल ये अच्छा साधन है भाई, चिट्ठी लिखेगी कब आएगी कब पढ़ेंगे, जल्दी नामकरण करना था तो आजकल तो सब सोशल मीडिया चलाते हैं। मोबाइल फोन तो ये एक ऐसी चीज है, सबके काम आता है, उपयोग करो चाहे इसका दुरुपयोग करो। तो सबने नाम, सबसे अधिक मैंने कहा सबसे अधिक जो नाम आएगा वो नाम मैं रखूंगा। तो सबसे अधिक नाम आया भारती मीना। भारती मीना। दूसरे नंबर पे लाखों की संख्या में नाम आए वो आया मीरा। फिर हमने उसका नाम भारती मीना, आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं, बर्थ सर्टिफिकेट, आप ऑफिस में आए ना तो चलते चलते तो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए नागरिकता, ये नागरिकता है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है नेचुरलाइजेशन के आधार पर। किसका बर्थ सर्टिफिकेट है? भारती मीना एलियस मीरा। किसकी बेटी है? सीमा मीना की। किसकी बेटी है? सचिन मीना की। कहाँ रहने वाले हैं? ठाकुरान मोहल्ला, रघुपुरा, गौतम बुद्ध नगर, जेवर, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो कि भारत के संघीय ढांचे में है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट है। ये हो गई सीमा मीना की बेटी भारती मीना और सचिन मीना की बेटी भारती मीना और सचिन मीना के पिता की पोती और सचिन मीना के पिता की परपोती। ये हो गई। परदादा है, दादा है, दादा है, बाबा है, दादा है, सब पीढ़ी दर पीढ़ी सब भारत के हैं, भारत में रह रहे हैं। मीना समाज की बहू बन गई बेटी। और इसमें भी हमने गोद भराई भी बहुत अच्छी तरीके से की, आप लोगों ने देखी। छोचक भी लेके गए बहुत अच्छी तरह से, और पूरे देश ने उसने सहयोग किया, पूरे देश ने उसने खुशियां मनाई। आपके चैनल ने भी टेलीकास्ट किया होगा, गोद भराई और छोचक सब देखा। भारत में ये सब कुछ चल रहा था। ये घटना हुई, हाँ। उससे पहले, एक दिन पहले, उसके तीसरे नंबर की जो बेटी है वो हॉस्पिटलाइज हुई, डेंगू बुखार चल रहा था उसको, तो प्लेटलेट्स डाउन हो गए तो उसे भर्ती कर लिया गया। भर्ती थी, वहीं थे जब ये घटना हुई। पहलगाम की घटना हुई, दुखद हुई, बहुत दुखद। सारा देश उसकी दुनिया निंदा कर रही है। कायराना हरकत थी। पहली बार इस देश में और दुनिया में, मैं तो कहूंगा पहली बार धर्म देखकर आतंकवादियों ने हमला किया। धर्म देखा गया, कलमा पढ़वाया गया, केवल इतने से नहीं विश्वास किया, पैंट उतार कर देखा गया कि इसका धर्म क्या है, खतना है कि नहीं है। सोचिए, वो हमला हुआ, दुखद हमला था। सीमा भी इस हमले से दुखी थी, क्योंकि सीमा जब 3 वर्ष होने जा रहे हैं, लगातार जब भी आपने देखा, चाहे इसरो आदित्य L1 की सफलता हो, सूर्य के लिए यान गया, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो, चाहे भारत और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था वर्ल्ड कप, तब भी उसने भारत के लिए जीत की कामना की। जब भी ऐसे अवसर आए तो उसने सदैव भारत का पक्ष के लिए, भारत की बात, भारत की सब, अपनी भारत की बहू के रूप में उसने सारे रिश्ते नातों को निभाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, सब कुछ चलाने का काम किया, उसको आगे चलाया और सारी दुनिया ने देखा उसको। इस घटना से दुखी हुई, वो हॉस्पिटलाइज थी। डॉक्टर साहब, एक मेरा कड़वा सवाल है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बेकार लगे। अगर आप सीमा सचिन मीना के एडवोकेट नहीं होते तो क्या आप चाहते कि सीमा सचिन मीना भारत में रहे इतने बड़े पहलगाम अटैक के बाद?
नहीं नहीं, केवल सीमा का इस केस से पहलगाम और सीमा का क्या मेल? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये तो नहीं कहना चाहते हो कि पहलगाम की घटना सीमा ने कराई? ये तो आप नहीं कह रहे हैं ना, एटीएस की जांच में है। जब नहीं कराई तो उसका क्या मेल फिर? हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करते हैं। हमारी तो सीमा भारत माता की जय करती है, हमारी तो सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है कि नहीं करती? देखिए ना, करती है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं, सांसद बैठे हैं, जो भारत माता की जय नहीं कहते हैं, फिलिस्तीन की जय करते हैं। यहां तो ऐसे ऐसे आस्तीन के बहुत सांप बैठे हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन हेल्थ की बात करते हैं। हम तो पूरी दुनिया को एक मानना चाहते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री का तो ये भाव रहा है। अगर सीमा इस पहलगाम की घटना में जिम्मेदार और दोषी हो, आप डबल फांसी दीजिए उसे, कौन मना कर रहा है? अगर वो प्यार में आई है, डोली आई है, उसने तो, हमने तो प्रयास किया, डोली आई हैं तो गोलियां बंद होनी चाहिए, लेकिन बंद नहीं हुई। अफसोस के साथ करो, दुख के साथ करो। इसलिए अब गोली का जवाब तो गोली से ही दिया जाएगा ना, वो तो जवाब वही देगी, सरकार देगी। और हमारे भारत की सेना सक्षम है पूरी तरह से जवाब देने का, मजबूत आतंकवाद के खिलाफ। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का समापन हो, हम नहीं चाहते इस्लाम खत्म हो, हम नहीं चाहते जो अच्छे लोग हैं उनकी मौत हो, चाहे भारत पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहीं हो। लेकिन आतंकवाद अगर जिसके यहां है, जिसके पास आतंकवाद है, जो धर्म देखकर मौत देता है, जो धर्म देखकर आतंकवाद फैलाता है, उसको दंड सजा जितनी कठोर से कठोर हो मिलनी चाहिए। क्या भारत नागरिक कानून सीमा हैदर को लेके मानेगा? नहीं, सीमा सचिन मीना हो चुकी, अब कहाँ हैदर है वो, सीमा मीना है। बर्थ सर्टिफिकेट है नेचुरलाइजेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर ये नागरिकता है। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, माँ ही बच्चों की बेहतर हो सकती है। ये गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट भारत का है, गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट कानून है, और पाकिस्तान का भी गार्जियनशिप वार्ड एक्ट कानून है, नेपाल का भी गार्जियनशिप वार्ड एक्ट कानून। इन सब देशों के कानूनों में और पूरी दुनिया के कानूनों में, इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानून में भी माँ बेस्ट गार्जियन है बच्चों की, और खासकर बेटियों की, क्योंकि बेटियों का बायोलॉजिकल शरीर, जो शारीरिक संरचना होती है, बेटियों की माँ से ज्यादा अटैचमेंट होता है, होना भी चाहिए। वो उनकी जरूरत, उनकी चीजों को समझ सकती हैं बनिस्बत पिता के। तो इसलिए यहाँ 4 बेटियां हैं, तो मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, और माँ बच्ची, और यहाँ तो 4 बेटियां हैं। तो केवल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ नहीं, बेटी पर जब ऐसी आफत भी आ जाए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी लग जाएं, तब भी बेटी को बचाना धर्म का काम है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय भी कहती है, तो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है, और मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारा है, महात्मा बुद्ध का सिद्धांत बुद्धम शरणम गच्छामि, और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिद्धांत अहिंसा सर्वोपरि, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज है। सीमा पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, कट्टर इस्लाम वालों के लिए, सबके लिए नहीं, कट्टरता, जो कट्टरता की बात, कि कट्टरता थी पहलगाम में, आम बात नहीं थी, उनके लिए सीमा काफिर हो चुकी है। क्योंकि सीमा हनुमान चालीसा पढ़ती है, सुंदरकांड पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, दुर्गा जागरण करती है, गणेश चतुर्थी करती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है, भैया दूज करती है, रक्षाबंधन करती है, 15 अगस्त 26 जनवरी को भारत का तिरंगा लहराती है, राष्ट्रगान गाती है, वो राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाती है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाती है, महाराणा प्रताप जयंती मनाती है 9 मई को, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस मनाती है। भारत की बहू है, भारत में रह रही है, भारत में उसको सुरक्षा, संरक्षण, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के लंबित याचिका के आधार पर, एटीएस की जांच के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, देश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में,
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उसके साथ न्याय होना चाहिए और उसे संरक्षण मिलना चाहिए। जैसे सलमा आगा और अन्य लोगों को अभी मिली नागरिकता थी, अक्षय कुमार ने नागरिकता पीछे ली, तो इस तरह अदनान सामी ने नागरिकता ली, पाकिस्तानी नागरिक अदनान सामी, सारी बातों को अगर दरकिनार करके भारत सरकार ने सीमा सचिन मीणा को पाकिस्तान भेज दिया, तब क्या किया जाएगा? जैसे आप ही गृह मंत्री हो जाएं और आप ही गृह मंत्रालय हो जाएं, यही तो कहना चाहते हो कि जब आप गृह मंत्री हो जाएं और आप ऐसा आदेश कर दें, तब के लिए नोट कर लो, होने वाला नहीं, होगा नहीं ऐसा, लेकिन तब के लिए लिख लो, इस हाथ पे लिखा होगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इस हाथ पे लिखा होगा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, यहाँ लिखा होगा भारत माता की जय, सीमा की डोली आई है, अर्थी उठ के जाएगी। ये उसे पता है, उस सनातन संस्कृति में है, उस धर्म में है, उस परिवार से है, उस रिश्ते से है, उस नाते से है, उस मीना समाज से है, उस रघुपुरा से है, उस उत्तर प्रदेश से है, उस हिंदुस्तान से है, उस भारत माता से उसने सीखा है। मैंने भी उसे सिखाया है कि सीमा यह डोली आई है। इसके अलावा जाति हमारी बहनों बेटियां की, बहन बेटियां ससुराल से इससे पहले नहीं जाती हैं तो डोली के साथ जब जाती हैं तो अर्थी में ही उठ के जाती हैं, नहीं तो उनकी डोली ही रखी जाती है। तमाम सवाल, तमाम जवाब जानने की कोशिश की, वहीं एक तरफ सोशल मीडिया पे, अखबार पे और बड़े बड़े टीवी चैनल पे डिबेट किया जा रहा है कि सीमा सचिन मीणा क्या पाकिस्तान वापस जाएंगी। लगातार थंबनेल बना के लिखा जा रहा है कि वापस चली गई, आदेश आ गया। उसी बीच हमारे भी मन में, जहन में सवाल चल रहा था कि वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बातें निकल के आ रही हैं। जितनी जहन में सवाल आए, जितने आपके सवाल थे, आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे, वो एपी सिंह से मिलके हमने जानने की कोशिश की। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।